तुम्हारी कोई संतान ही ना होगी तो कहां से राम आएंगे। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और भगवत प्रेमियों, जब ऐसी बात हुई तो आज बड़ी श्रद्धा से मुनि शुकदेव जी से जी सारी संगत से हरे राम ओ राम राम हरे 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 राम ओ राम राम हरे 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 राम ओ राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम सभी ने राम राम नाम का सिमरन किया। भगवत प्रेमियों, आज मुनि शुकदेव जी बता रहे हैं कि सुनो राजा, एक बार मगध देश के राजा अपनी धर्म पत्नी देवी मातली के साथ रहते हैं। हे राजा परीक्षित, उनका राज्य बहुत अच्छा चल रहा था। चारों ओर से राजा की जय जयकार हो रही थी। अनेकों अनेक भक्त राजा के पास आते, उन्हें अपना दुख बताते, हर किसी की बात के उनको जवाब देते और संतुष्ट करके भेजते। आज के कलयुग में भक्त प्रेमियों, जो घर बड़ा है, जिस घर के लोग अच्छे हैं, दुष्ट लोग कुछ न कुछ बुरा करने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। भागवत प्रेमियों, राजा का सेनापति बड़ी दुष्ट प्रवृत्ति का था। राजा इतने बड़े क्यों हो गए? राजा की जय जयकार हो रही है, अपने पिता से भी आगे हो गए। कुछ सिपाहियों को लोभ लालच दे करके हम तुम्हें सेनापति बनाएंगे, आप हमारा कहना मानकर चलो। और एक दिन की बात है भक्त प्रेमियों, राजा सो रहे हैं। राजा सो रहे हैं और सोए हुए उनको आंखों में तकलीफ होने लगी। अपने पहरेदार को बुलाया कि मेरी आंखों में तकलीफ हो रही है, वैद्य से दवाई लेके आओ। राजाओं के काम, सिपाही उसी वक्त उनके घर उस वैद्य के घर गए और वैद्य के घर जाकर के दवाई लेने लगे। तो वैद्य को समझा दिया गया था किस प्रकार की दवाई राजा को दी जाए। वैद्य ने उनको जहर दे दिया, आंखों में डालते ही नजर चली जाएगी, ऐसा बता दिया। भागवत प्रेमियों, आगे आकर के जो उनके सेवादार थे, उनके पास वो दवाई दे दी, आंखों में डाल दो। राजा की आंखों में तो डाल दी, लेकिन रानी भी कह रही है कि मेरी आंखों में भी डाल दो। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भागवत प्रेमियों, राजा कह रहे हैं कोई बात नहीं, आपकी आंखें ठीक है तो कोई नहीं। वैद्य जी ने दवाई भेजी है, डाल लेती हूँ। और भगवत प्रेमियों, राजा और रानी दोनों की आंखों में रोशनी, आंखों की रोशनी चली गई। उस दवाई से रात्रि को जब राजा के लिए प्यास लगी तो राजा ने अपने सेवादार को कहा, भाई पानी पिलाओ।
सेवादार अंदर आया, गिलास पकड़ा रहे, राजा नहीं पकड़ रहे। कह रहे किधर गिलास पकड़ाओ। देखते ही देखते राजा कह रहे अंधेरा क्यों डाला है। अंधेरा नहीं महाराज, तुम्हारी आंखों में ही अंधेरा हो गया। रानी भी उठ गई भक्त प्रेमियों, और दोनों ही परेशान हो गए। ऐसा दृश्य देख करके भक्त प्रेमियों दोनों ही रोने लगे। सेवादार कहने लगा चिंता मत करो, दुष्टों ने अपना काम कर दिया। दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। छोड़ूं मैं किसे भगवन, बोलो तुम्हारे। छोड़ूं मैं किसे भगवन, बोलो तुम्हारे। सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब रोते हैं, सुख में सब हंसते हैं, सुख में सब रोते हैं। सुख मांगे हर कोई, दुख मांगे कोई ना। सुख मांगे हर कोई, दुख मांगे कोई ना। सुख दुख दोनों ही, सुख दुख दोनों ही भगवान के बनाए हैं, भगवान के बनाए हैं। दुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं, सुख भी मुझे प्यारे हैं। आ गया, कोई बात नहीं, मत घबराइए राजा, जो होना है वो हो चुका। क्योंकि दोनों की आंखों के जो काले काले हमारे आंखों में होता है देखने वाली दृष्टि वाले, वो ही सफेद हो गए। क्या जहर डाल दिया भागवत प्रेमी। 5 साल का बच्चा उनके साथ सो रहा है। वो बच्चा राजा और रानी को रोते हुए देख रहा है। कहते पिताजी मत रो, ये क्या हो गया। उस बच्चे को क्या पता कि आंखों से देखने वाले आज अंधे हो गए, इशारे से अपने बच्चे को लिया। 2 सेवादार भगवत प्रेमियों गुप्त महल का रास्ता जानते थे, और दोनों ही उस गुप्त रास्ते से महल के बाहर निकल गए। सेनापति ने सवेरे अपनी सेना का राज्य उस राज में कर लिया। भक्त प्रेमियों महाराज शांतनु और मातली अपने बच्चे को लेकर के जंगल में पहुंच गए। जब जंगल में पहुंच गए तो एक झोपड़ी बना दी गई अपने राजपाट से बाहर। कोई राजा को न पहचाने, कोई सिपाहियों को न पहचाने। एक सिपाही अपने घर जाकर के सादे कपड़े लेकर आ गया, एक कुल्हाड़ी लेकर आ गया। कुल्हाड़ी से जंगल से लकड़ियां काटते और जाकर के बाजार में बेचने चले जाते। भगवत प्रेमियों, ऐसा दृश्य बनने लगा। देखते देखते वो बच्चा 8 बरस का हो गया। 8 बरस जिसकी आयु जब हो गई तो एक दिन उसने अपनी झोपड़ी से बाहर निकलकर खेलना शुरू किया। तो दोनों झोपड़ी के बाहर दूर झाड़ियों में बैठे हुए बात कर रहे थे कि क्या करें।
महाराज इतने अच्छे हैं जिन्होंने हमारे माता पिता भाई बहनों के लिए सबके लिए इतना कुछ दे के रखा है, हम इनको छोड़ भी नहीं सकते और घर जा नहीं सकते। एक कह रहा मेरी माँ बीमार, दूसरी कह रहा मेरे बच्चे ठीक नहीं है। बच्चे ने सुन लिया, बच्चे का नाम है भागवत प्रेमियों श्रवण कुमार। उस बच्चे ने सुन लिया उन दोनों को रोते हुए, और भगवत प्रेमियों उनके पास चला गया। चाचा जी आप मुझे बताइए क्या बात है, क्या परेशानी है आपको। भक्त प्रेमियों समय आदमी को सब कुछ सिखा देता है। जब एक छोटे से बच्चे के माता पिता चले जाते हैं तो माताएं उसको हल पकड़ा करके खेत में हल चलाना सिखलाती हैं। बच्चे का जब साया उठ जाता है तो बच्चा अपने आस पड़ोस को देख करके वैसे ही काम करने लगता। 8 बरस के वो बच्चे श्रवण कुमार आज दोनों से कह रहे हैं चाचा जी मुझे बताइए आप क्यों रो रहे हो। कुमार मेरे माता जी बीमार हैं, कई दिनों से पत्थर आ रहे होंगे, लेकिन हम जा नहीं सकते। तुम्हारे माता पिता जी के लिए को छोड़कर हम कैसे जाएं। और भगवत प्रेमियों जब इतनी बात सुनी तो श्रवण कुमार ने दोनों के पैरों में प्रणाम किया। हे चाचा जी आप दोनों ही चले जाओ और मुझे केवल इतना बता दो कि ये जो आप लकड़ियां काट के ले जाते तो क्या करते हो उनका। हम बाजार में बेचते हैं, जो पैसा मिलता उससे हम चारों का खाना हो जाता है, ये करते हैं। ठीक है चाचा जी एक कुल्हाड़ी मुझे दे दो। वो कुल्हाड़ी बड़ी है। श्रवण कुमार उस बड़ी कुल्हाड़ी को लेकर के भक्त प्रेमियों अपने माता पिता जी के पास आया। हे माता पिता मैं आज बाजार जा रहा हूँ, दोनों चाचा जी के बच्चे बीमार हैं, कि माता बीमार है, वो चले गए। माता जी पिताजी आप चिंता मत करो, मैं तुम्हारी झोंपड़ी के दरवाजे को बंद कर देता हूँ, कोई भी जंगली जानवर नहीं आएगा। ठीक है पुत्र। अपने हाथ में माला पकड़े हुए वो दोनों बुजुर्ग राम राम जपने बैठ गए भक्त प्रेमियों, और श्रवण कुमार बाजार में चले गए। 8 वर्ष का जो बच्चा होगा उसको कितनी समझ होगी। जब बाजार में चले गए भक्त प्रेमियों, बड़े सुंदर कपड़े राजकुमार ने पहन रखे हैं, नाना प्रकार के गहने स्वर्ण के पहने हुए हैं, और जाकर के सारी दुकानों को देख रहे। एक बुजुर्ग दुकानदार नजर आया, उसके पास चले गए। लाला जी ये मेरे कपड़े जो मैंने पहने, इन कपड़ों को रख लो और बदले में मुझे एक छोटी सी कुल्हाड़ी दे दो। दुकानदार कहने लगा बैठ जाओ। वो बैठ गए। जब वो बैठ गए तो भक्त प्रेमियों रजनीश जी जानो प्रेमियों राजकुमार दुकानदार के सामने है, हाथ जोड़ दिए, छोटे छोटे हाथ हैं। हे महाराज आदमी लाला की घर वाली ने उस बच्चे को पकड़ा, गोद में ले लिया और रोने लगी। 8 बरस का बच्चा कुल्हाड़ी मांग रहा है, माता अंधे पिता भी अंधे, जंगल के अंदर रहते हैं, झोंपड़ी बना रखी है, क्या किया जाए। उस माँ ने उस बच्चे को पकड़ा और शाबाशी दे दी। हे मेरे पुत्र, आने वाले युगों में जब भी किसी की संतान हो तो आप जैसी होना चाहिए, जो अपने माता पिता की सेवा में इतने तल्लीन हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। श्रवण कुमार कह रहे माता एक कुल्हाड़ी दे दीजिए, पैसे ले लीजिए। पैसे मेरे पास है नहीं, ये गहने रख लीजिए। और गहने रख लिए। जब गहने रख लिए
कपड़े भी रख लिए, गहने भी रख लिए। तो भागवत प्रेमियों, उस बच्चे को गोद में लेकर कपड़े पहना दिए। लो बेटा, ये कपड़े पहनो। हम वृद्धावस्था की ओर जा रहे हैं। अगर हम भी ना रहे तो भी ये संदूक तुम्हारा, इसमें रखे हुए गहने और कपड़े भी तुम्हारे। जब मर्जी आकर के ले जाना। बोलिए अनंत कंद भगवान की जय। नहीं होंगे भगवान होंगे, विद्वान बहुत से हैं, विद्वान बहुत होंगे, विद्वान बहुत से हैं, विद्वान बहुत होंगे। पर रावण जैसा यूं विद्वान नहीं होगा, रावण जैसा हो विद्वान नहीं होगा। भगत नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे, भगत नहीं होंगे भगवान कहाँ होंगे। वरदान बहुत से हैं, वरदान बहुत होंगे, वरदान बहुत से हैं,